हेलो दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर शिवराज आपका स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम जिक्र करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पार्टिकुलर एंगल के बारे में। ठीक है, हम पहले लेक्चर में यानी जो हमारा एक्सरसाइज 10 था RX अग्रवाल में, हम उसमें क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज 10 में यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसमें जितने भी जो फॉर्मूलाज होते हैं वो पढ़े थे। अभी सारा साइन कॉस टैन के बारे में पढ़ेंगे, बट अलग अलग थ्योरी बेस्ड जो साइन में है वो पढ़ेंगे। क्या साइन का एंगल है, क्या साइन कैसे प्रूव होता है, ये सब अभी पढ़ेंगे। साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एवरीथिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे साइन का जो डिग्री यानी जो 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, साइन 60 वैल्यू क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45, साइन 90, ये सब पढ़ेंगे विद एक्सप्लेन्ड वीडियो। ठीक है, हम ये जानेंगे कि कैसे साइन 30। ठीक है, मतलब हम ये जानेंगे, देखिए एक प्रूफ करके बनता है, एक आपको याद करना है। तो मेरा माने तो हम चाहते हैं कि आप लोग याद करो। प्रूफ इसीलिए किया जाता है ना कि आपके माइंड में बैठा रहे। अगर आप 10 साल बाद भी उस चीज को याद रखना है तो आपको प्रूफ आना चाहिए। यानी जैसे मेरा कहना है कि आप इस चीज को हमेशा पढ़ते रहो, जब दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ये कोई चीज जब दिमाग में आप बैठाना है ना, तो आपको उस चीज को कुछ दिन तक देखना होगा। और क्लास 10th का 1 साल अगर आप इस चीज को मतलब देखो तो आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, मेरा ये मानना है। तो मैं चाहता हूं कि आप साइन कॉस टैन याद कर लो 0 से 90 तक, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक और सेक और कॉट याद हो जाएगा। क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। अंडरस्टूड? तो मैं मानता हूं कि आप इसको क्या करो, 0 से लेकर 90 तक साइन कॉस और टैन याद करो। ठीक है, आपका अगर डिमांड है तो मैं उस पर प्रूफ वाला भी वीडियो बना दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है मेरे लिए। तो मैं बस ये चाहता हूं ना कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा यूटिलाइज करो इस चीज में, आप दिमाग को शार्प करो। याद करने में के मामले में भी आपको कोई चीज याद होना चाहिए। ये नहीं खाली समझा और रटा, ये प्रूफ किया ही नहीं जाता। कुछ चीजों को याद भी रखा होता है। याद इसलिए रखना होता है कि जब हम मैथ बनाएंगे तो हमको प्रूव नहीं करना, वहां पे हमको साइन 60 का वैल्यू रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जहां पे प्रूफ रखने वाला आएगा वहां प्रूफ करना। अगर हम आपसे कोई पूछेगा साइन 60 का वैल्यू, तो आप प्रूफ दिमाग में करोगे क्या? आपको याद होना चाहिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, टैन 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज छोटा है उसको याद करो, प्रूफ करने से कोई फायदा नहीं है उसमें। मैं ये मानता हूं जो बड़ा चीज है उसको प्रूफ करके छोटा बना दो, छोटा चीज है उसको याद कर लो ना। प्रूफ क्या करोगे उसमें, समझ रहे हो? अब छोटा चीज तुमसे कोई पूछ देगा टैन 60 क्या होता है, तुम प्रूफ करोगे दिमाग में, टाइम लोगे बताने के लिए? नहीं, तुमको उसी समय बोलना है जैसे वो साइन 60 निकला तुम्हारे मुंह से, साइन 60 का √3 वैल्यू निकलना चाहिए। अंडरस्टूड? तो हम देखते हैं साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस का होता है, टैन का क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहले साइन कॉस टैन, साइन का कॉसेक, कॉस का क्या होता है, सेक, और कॉसेक का सॉरी टैन का कॉट। ठीक है, तो मतलब ये हो गया तीनों। ठीक है, ठीक है ना। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, यानी साइन का कॉस, कॉस का सेक, टैन का कॉट। ठीक है, अब आपको क्या डिग्री करना है ना, ये डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोले अभी आपको कि जो चीज छोटा है वो याद करो। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू होता है 0। क्या समझे? सॉरी, ये 0 होता है और ये 1 होता है। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है क्या, 1। यानी क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो साइन का जब ये वैल्यू हुआ तो इसका उल्टा कौन है, कॉसेक है। तो ये साइन का जब 0 वैल्यू है तो यहां पे 0 के जगह पे 0 नहीं होगा, यहां पे 0 की जगह क्या होगा, नॉट डिफाइंड।
यानी जीरो का कोई नहीं होगा वैल्यू, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? 2, क्योंकि 2/1 लिखेंगे तो 1 कोई वैल्यू है नहीं, 1 का नीचे डिनोमिनेटर में कोई मान्यता है नहीं। अब न्यूमरेटर में तो बहुत मान्यता है, डिनोमिनेटर में कोई मान्यता नहीं 1 का, ठीक है। इसी तरह √2 हो जाएगा और ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 का 1, 0 का नॉट डिफाइंड। ये चीज दिमाग में बैठाना है कि 0 का नॉट डिफाइंड और 1 का 1। ये आपका साइन और कॉसेक हो गया। आपने साइन याद किया, कॉसेक सॉल्व हो गया, कॉसेक सॉल्व हो गया। आपको भी क्या हम बोले, साइन याद करो, कॉसेक बनवा देंगे, ठीक है। कॉस कैसा होगा? तो कॉस अगर हम फिगर याद करें तो कॉस इसका ये अपोजिट जाएगा, ये 1 होगा, ये होगा √3/2, ये होगा 1/√2, ये होगा 1/2 और ये होगा 0। अगर हम साइन का उल्टा जाए तो, बट हम अभी क्या बोले, आपको याद रखना है, आपको उल्टा पुल्टा नहीं जाना, आपको बस 3 चीज याद रखना है। अभी हम बस इतना ही बोलेंगे, आप 3 चीज बस याद कर लो मेरे कहने पे। साइन का 0 से 90 तक, कॉस का 0 से 90 तक, टैन का 0 से 90 तक। इतना अपने माइंड को यूटिलाइज तो कर ही सकते हो कि हाँ आप याद कर सकते हो अपने माइंड। जब तक अपने आप माइंड को यूटिलाइज नहीं करोगे, जब तक आपका माइंड शार्प नहीं होगा, और जब तक आपका माइंड शार्प नहीं होगा, जब तक आपका कोई चीज मजबूत नहीं होगा। समझ रहे हो ना? दिमाग किसी का डल नहीं होता है, इंसान डल बना देता है उसको यूज नहीं करके। भगवान आपको बुद्धि दिए हैं, बट आप उस बुद्धि को यूज ही नहीं कीजिएगा तो उस बुद्धि में जैसे आयरन क्या होता है, नहीं यूज करने पर उसमें एक लेयर आता है, ब्राउनिश कलर का लेयर, क्या बोलते हैं उसको? जंक बोलते हैं। क्या होता है? जंक लगता है। तो इसी दिमाग है, दिमाग को यूज नहीं करोगे ना तो दिमाग जिस चीज में यूज होगा बस उसी चीज में यूटिलाइजेशन होगा उसका। पढ़ाई में यूटिलाइज करोगे तो पढ़ाई की तरफ भागेगा, खेल में यूटिलाइज करोगे तो खेल की तरफ बढ़ेगा। जिस चीज में उसको लेके जाओगे उसी तरफ जाएगा। तुम्हारे हाथ में डायरेक्शन है, उसके हाथ में डायरेक्शन नहीं है। 2 तरह का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। जहां तुम लेके जाओगे उस वहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको घुमा के ले जाना है उसको। अगर आपके पास कंट्रोल है तब ठीक है, उसके पास कंट्रोल है तो फिर आपको कहीं भी ले जा सकता है। इसीलिए मैं शुरू से बोलता हूं दिमाग को यूटिलाइज करो, ठीक है ना। अगर यूटिलाइज करोगे तो आपको बनाने में बड़ा आसानी होगा। और खास करके सब छोटा छोटा चीज को याद रखना चाहिए। प्रूव नहीं होता है ये सब छोटा छोटा चीज, प्रूव होता है बट मैं प्रूफ वाला इसमें भी नहीं सपोर्ट करूंगा। इस चीज में प्रूफ को मैं प्रूफ को इसमें इसलिए नहीं सपोर्ट करूंगा क्योंकि इसमें आपको वैल्यू पुट करना है याद करके। न्यूमेरिकल आएगा, वैल्यू पुट करना, आपको कोई पूछ देगा गलती से, मान के चलो साइन 60 क्या होता है, साइन 45। आपके पास टाइम कम है। जो आगे कंपिटिटिव एग्जाम हार्ड क्यों होता है? क्योंकि टाइम कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप याद करो इस चीज को कि आपसे कोई पूछ दे sin 60 का वैल्यू तो √3/2, tan 30 का वैल्यू तो 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3, tan 45 का वैल्यू 1। यानी हमको दिमाग में कॉन्स्टेंटली याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। अंडरस्टूड क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है? 0 का क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अभी आपको हम बताया 0 का नॉट डिफाइंड। और 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0, ठीक है। अब ये हो गया। अब कॉस का उल्टा क्या है? सेक है। तो 1 का 1, √3 का √3, 2/√3, √2 और ये 2 और ये 0 का नॉट डिफाइंड। अगर हम यहां पे फास्ट बोले होंगे तो आप देख लीजिएगा एक बार कि हम शुरू में क्या बोले, ठीक है। हम बोले कि साइन, कॉस और टैन का वैल्यू आप याद करो। साइन का 0 का, कॉस का 0 का, टैन का 0 का। अगर आप टैन बस आप याद करो, साइन बस याद करो और टैन को, साइन को घुमा दो 90 से नीचे लेके, यानी 90 से साइन। जब देखो साइन अगर 0 से 90 तक आपको याद हो जाता है तो साइन 90 होता है 1, तो कॉस 0 क्या होगा? 1। साइन 60 होता है √3/2, तो साइन 30 क्या होगा? √3/2। क्योंकि जो लंबा है उसको हम घुमा के यूटर्न किए हैं। साइन 90 को यूटर्न करके कॉस 30 या 0 में लेके जा रहे हैं। यानी साइन 0 से 90 आया तो यूटर्न मार दिए किस में? कॉस में। समझ रहे हो ना। टैन अलग है तो टैन आप याद कर लो ना, टैन आप याद कर लो और इसका उल्टा कॉस